बिहार के यूथ को जहाँ जॉब मिलनी चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए, उसको वहाँ पे डंडे मिल रहे हैं, पुलिस की लाठियाँ मिल रही हैं। और बात सिर्फ बिहार की नहीं है, पूरे देश की बात है। आप खुद सोचो, यूथ क्या मांग रहा है? कोई एक्स्ट्रा चीज़ तो नहीं मांग रहा, वो बस ट्रांसपेरेंसी मांग रहा है, एक जॉब मांग रहा है। वो भी जॉब डायरेक्ट छीन नहीं रहा, वो बोल रहा है कि आप नोटिफिकेशन निकालो, हम पेपर देंगे, सेलेक्ट होंगे तो जॉब करेंगे। सिंपल इतना सा गेम है सारी। उसके ऊपर उसको लाठी चार्ज मिल रही है, तो अब क्या ही कहना है, डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं। हुआ क्या कि बिहार एग्जाम क्राइसिस चल रहा है बिहार में, अभी से नहीं है। खुद सोचो, जब कोई प्रोटेस्ट करने आता है ना इंसान, तो वो ऐसे सुबह उठ के अगले शाम को प्रोटेस्ट करने नहीं चले जाता है। उसके माइंड में बहुत देर से वो चीज़ें चल रही होती हैं, और जब वो कंपाइल हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, तब जाके वो प्रोटेस्ट करता है। अब हुआ क्या, पेपर लीक्स हो रहे हैं बार बार, ठीक है। जो रिक्रूटमेंट है उनको डिले किया जा रहा है, कोई ट्रांसपेरेंसी है नहीं है, तो इसकी वजह से अब उनको लाठीचार्ज मिल रही है। अच्छा, अब क्या है कि ये वीडियो देखो आप, इसमें क्या है कि जो बिहार पुलिस है, चाहे वो लड़का है लड़की है कोई भी है, लाठीचार्ज हो रही है उन पर, उनको मार पड़ रही है अच्छे तरीके से। अब पुलिस अपने से तो नहीं मार रही होगी, समझो इस बात को, ऑर्डर तो ऊपर से ही आया होगा। पुलिस के पास इतनी पावर नहीं है कि वो किसी को भी लाठी मार दे, नहीं, ऑर्डर ऊपर से ही आया होगा, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अच्छा, अब बिहार का यूथ एंग्री क्यों है यार? आप ये समझो कि वहाँ पे ना जो प्राइवेट सेक्टर है बहुत ज़्यादा वीक है वो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग प्राइवेट सेक्टर नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज वहाँ पे है नहीं। दूसरी बात क्या है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत हाई अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि पॉपुलेशन जो है उसकी बहुत ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अच्छा, और जो करियर के जो स्टेबल ऑप्शंस है वो बहुत ज़्यादा कम है। स्टेबल ऑप्शन तो जॉब्स की तरह, तो होता क्या है कि बिहार के लोग अपने देखे भी हैं, या तो वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, आईएएस वगैरह, या फिर जो उनका पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, या फिर वो बाहर चले जाते हैं दूसरे स्टेट में काम करने। अच्छा, अब होता क्या है कि लाखों लोग एक एग्ज़ाम पे डिपेंड होते हैं, बहुत सारे लोग, किसी की उम्र 24 साल है, किसी की 26 साल है, किसी की 28 साल भी है। अब हो रहा क्या है कि जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना, या कभी डिले हो जाते हैं, या कभी रद्द हो जाते हैं, ठीक है, या कभी उनमें लीक आ जाता है, लीक हो जाते हैं पेपर, तो फिर रद्द हो जाते हैं। इससे क्या हो रहा है कि जो एज लिमिट है ना, वो बड़ा बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जिसकी 28 साल उम्र है, 27 साल उम्र है, अब वो 5 साल और देगा तो उसकी एज तो वैसे ही ख़त्म होगी, वो पेपर दे ही नहीं पाया ना, अटैम्प्ट दे ही नहीं पाया, इशू ये है। अच्छा, आपको ये बात समझनी पड़ेगी, कोई नई बात नहीं है। 2022 में जो बीपीएससी का पेपर होता है, वो क्वेश्चन पेपर पहले लीक हो गया एग्जाम से, 67th पेपर था ये, और फिर क्वेश्चन पेपर रद्द हो गया, ठीक है ना। जब पेपर ही रद्द हो गया, जिसमें 6 लाख कैंडिडेट इफेक्ट हुए, यार कईयों ने तो लगना था 6 लाख में से ज़्यादा नहीं, कुछ 40-50 हज़ार, 35 हज़ार में तो बोल रहा हूँ, 10% लगा दो, 60 हज़ार तो मेहनत कर रहा होगा उसमें। अच्छा, उसके बाद इंटायर पेपर कैंसिल हो गया, मैं बता रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन हुई, और लोगों का क्या हो गया कि एक हिसाब से ट्रस्ट खत्म हो गया। अच्छा, उसके बाद सेम चीज़ देखने को मिली, बीपीएससी टीचर का भी एग्जाम कंडक्ट कराता है, जैसे TRE 1, TRE 2, TRE 3, TRE 4। TRE 3 में भी इश्यूज आ गए। अच्छा, अभी क्या हुआ कि जो TRE 4 था, जो टीचर के एग्जाम आने वाले थे, इसमें एक नोटिफिकेशन जारी हुई, ठीक है। अब पहले बोला गया वो नोटिफिकेशन ही फेक है, उसके बाद कोई ट्रांसपेरेंसी थी नहीं। दूसरी बात क्या है कि अब जो नोटिफिकेशन है वो बहुत ज़्यादा डिले हो रही है। तो डिले होने से क्या हो रहा है कि जो यूथ है, जो 24 साल का है, 28 साल का है, 29 साल का है, जितनी भी उनकी लिमिट है, अब खुद सोचो उसके 3-4 साल और वेस्ट हो जाएंगे, तो उसकी ज़िंदगी एक हिसाब से वेस्ट ही हो रही है इन पेपरों के चक्कर में। खुद सोचो ना, जिसने तैयारी बहुत अच्छी की है, उसका पेपर ही नहीं हो रहा है, तो उसकी ज़िंदगी तो वेस्ट हो रही है ना, इसीलिए यूथ सड़कों पर आया। अच्छा, अभी मई 8 में क्या हुआ, जो पटना है, ठीक है, जो पटना है, जैसे डाक बंगलो हो गया, गांधी मैदान एरिया हो गया, यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ। अच्छा, और वीडियोस भी इसमें, बहुत वीडियोस हैं, जो मैंने दिखाया वो तो कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा वीडियोस हैं इसमें। और पुलिस का कहना है कि कुछ बैरिकेड्स तोड़े गए, ठीक है, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ, और उसकी वीडियो भी आई है। तो पुलिस ने क्या कहती है, लाठीचार्ज करती है, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स इंजर्ड हो गए। ऑब्वियस सी बात है, इंजर्ड तो होंगे। उस स्टूडेंट की डिमांड क्या है यार? डिमांड सिंपल है, नोटिफिकेशन निकाल दो, ठीक है, रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया ले आओ भाई, कितनी सीटें हैं, कब होना है, क्या है, और हायरिंग फास्ट करो। क्यों 4-4 साल लगाते हो? कुछ लॉ लाना हो तो ऐसे 2 मिनट में आ जाता है, तो हायरिंग क्यों इतना लेट हो रहा है? और ख़ास बात ये है कि ये तो हुआ ही हुआ, साथ में राजस्थान में एक 2021, 5 साल पहले, एक सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट हुई थी, ठीक है। उसमें 859 पोस्ट थी, आरपीएससी ने कंडक्ट कराया इसको, और ये इसमें भी बेसिकली फ्रॉड निकला, ये वो लीक वगैरह। तो उसमें 50 से ज़्यादा लोग अरेस्ट हो गए, ठीक है। अभी क्या हुआ कि वो पूरी रिक्रूटमेंट ही कैंसिल कर दी। आप मेरी बात समझो, 5 साल जिसने पहले पेपर दिया होगा उसकी उम्र क्या बड़ी नहीं होगी, वो 5 साल और ओल्ड हो गया, और अब
उसके पास कुछ नहीं बचा। आपने देखा भी होगा, बहुत सारी वीडियोस भी वायरल हो रही हैं कि हमारे 5 साल वेस्ट हो गए या ये है। अब क्या बोल दिया कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई एसआई का एग्जाम नहीं, अब ये दोबारा एग्जाम होगा। जो आपने क्लियर किया वो बात की बात है, अब ये दोबारा होगा। अच्छा, अब समझने वाली बात ये है कि ये सिर्फ राजस्थान और बिहार की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी इंडिया की प्रॉब्लम है। क्यों? आप देख रहे हो नीट पेपर लीक हो रहा है, फिर यूपी पुलिस का लीक हो रहा है, जम्मू कश्मीर के पेपर लीक हो रहे हैं, एसएससी, आरआरबी, स्टेट पीसीएस, हर चीज़ में लीक हो रहा है। प्रॉब्लम किसको है? प्रॉब्लम किसको आ रही है? हम लोगों को। और आप समझ नहीं रहे उस बात को। अगर आपका बिजनेस है तो आप सिर्फ छोटे दायरे में मत सोचो, कल को बच्चा तो होगा आपका, क्या पता वो जॉब की प्रिपरेशन करे, कोई भाई तो होगा छोटा, कोई बहना होगी छोटी, कोई ना कोई तो, कोई कज़न होगा। ये हर एक बंदे को इफेक्ट कर रहा है इस चीज़ से। और लोगों का ये कहना है कि अगर आप 10,000 रुपये के लिए वोट दोगे तो यही होगा। फिर जब वोट देते हैं, खुद सोचो, किसी का बच्चा आज प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके माँ बाप ने भी वोट किया होगा ना। तो अगर आप 10-10 हज़ार में अपना वोट बेच रहे हो, ठीक है, ये मेरा कहना नहीं है, ये लोग भी बहुत सारे बोल रहे हैं कि भाई देखो, अभी प्रशांत किशोर ने भी बोला कि लोग 10-10 हज़ार में वोट देंगे तो उनको यही सब मिलेगा, फिर उनको लाठियाँ ही खानी पड़ेंगी। तो सोचने वाली बात ये है कि ये गलती किसकी है? ये बहुत बड़ी बात है कि ये वोटर्स की गलती है या ये किसकी गलती है? और सबसे बड़ी बात है, अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा इस चीज़ की? क्योंकि अकाउंटेबल तो कोई है ही नहीं। यहाँ पे देखो 50 बंदे अरेस्ट हो गए, सबसे बड़ी बात है पेपर लीक कैसे हो गया? कोई तो जिम्मेदार होगा ना, बीपीएससी जिम्मेदार है ना बीपीएससी का, किसी को उसने चलो हायर किया होगा, चल तू कंडक्ट करा, बट बीपीएससी मेन जिम्मेदार तो बीपीएससी है ना। उसको पता है ना कि मैं अगर दे रहा हूँ तो ये बंदा कैसा है, या ये एजेंसी कैसी है, ये एंटिटी कैसी है। तो जिम्मेदारी किसकी है ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और अगर आपको पता है जिम्मेदारी किसकी है तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हो। और गुड लक।